नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश धस्माना आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। साथियों, आइए, होलिका का पर्व आ रहा है। आप सभी को सर्वप्रथम होली की मुबारकबाद। यह पर्व 18 तारीख को रंग खेला जाएगा और 17 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा। होलिका दहन के लिए विशेषतः यह पर्व यूपी, बिहार, हर जगह मनाया जाता है। ये खुशियों का पर्व है, ये रंगों का पर्व है। ये त्यौहार इस प्रकार का रंग बिरंगा त्यौहार है कि किसी के मन का मैल इससे शांत हो जाता है। इस दिन आप प्रातःकाल नहा धो करके, यदि भगवान की पूजा अर्चना करके, तत्पश्चात जहाँ पर होलिका दहन हो रहा हो वहाँ पर आप जा करके संध्या काल के समय 4, साढ़े 4, 5 बजे के करीबन जा करके अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से उस होलिका रूपक जो है उसकी पूजा करें, परिक्रमा करें और जलाशय से उसको सिंचित करें। तत्पश्चात जब जलाने का समय हो उस समय होलिका दहन करें और प्रातःकाल अगले दिन थोड़ी सी राख लेकर के पूजन करके और फिर रंग खेलें। यह पर्व खुशियों का पर्व है, आनंद का पर्व है और सबसे बड़ी चीज़ है कि यह पर्व अब आपको गर्मी अवस्था की ओर लेके जाएगा, सर्दी से गर्मी की ओर लेके जाएगा। इस दिन विशेषतः कथा इस प्रकार से आती है कि एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक हिरण्यकश्यपु नाम का राक्षस राज्य करता था। उसके एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद भगवान का परम भक्त था, परंतु उसका पिता भगवान को अपना शत्रु मानता था। वह अपने राज्य में ईश्वर का नाम लेने तक को मना करता था, परंतु वह पुत्र प्रहलाद को ईश्वर आराधना से न रोक सका। इस पर हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को पहाड़ से गिराया, सर्पों की कोठरी में बंद कराया, हाथी के सामने डलवाया, परंतु उस भक्त का कुछ भी न हुआ। अंत में हिरण्यकश्यपु बोला कि मेरी बहन होलिका को बुलाओ, उससे कहो कि प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठ जाए। होलिका को ब्रह्मा जी के द्वारा यह वरदान दिया गया था, एक शॉल दी गई थी। इस शॉल को लेकर के आप अग्नि में बैठ जाओगे तो आपको अग्नि कुछ भी नहीं करेगी। दूसरा व्यक्ति भस्म हो जाएगा, परंतु आपके बाल भी बांका नहीं होगा। जिससे प्रहलाद तो उस होलिका ने भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा करके और अग्नि के ऊपर आंच लगा करके उसमें जो उसकी चादर थी अर्थात जो शॉल थी उस शॉल को लेकर के बैठ गई। लेकिन अग्नि के प्रभाव से वह शॉल तो उड़ गई और होलिका उसमें जल गई, जलकर मर गई और अग्नि उसका कुछ भी उस प्रहलाद का अग्नि कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी, क्योंकि होलिका को यह वरदान था उसे अग्नि नहीं जला सकती। अतः होलिका को बुलाया गया, अपने भाई की बात मानी और अग्नि के बीच होलिका प्रहलाद को लेकर बैठ गई। प्रहलाद भगवान को याद करता रहा। भगवान की कृपा से अग्नि प्रहलाद के लिए बर्फ के समान शीतल हो गई और उस अग्नि ने होलिका को भस्म कर दिया। उसी दिन से यह होलिका जलाई जाती है। हे भगवान, जैसे तुमने भक्त प्रहलाद की रक्षा की वैसे सबकी रक्षा करना। अर्थात अग्नि जो है ये दुख रूपक है, कष्ट रूपक है और जो शांत हो जाते हैं वह सुख रूपक है। इस प्रकार से अग्नि होलिका के दहन को किया जाता है और अगले दिन जहाँ पर होलिका जलती है वहाँ से कुछ राख लेकर के और मित्रगण, भाई बंद सभी रंग खेलते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, अबीर गुलाल के द्वारा आच्छादित करते हैं। ये खुशियों का पर्व आप सभी के मनों में मनोकामना पूर्ण करे, शुभदायक करे। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।